नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का सिलेबस जारी किया गया है। पाठ्यक्रम परीक्षा देखो 2024। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं गणित के, और गणित के अंदर कौन सा जो इकाई है, कौन सा जो अध्याय है वो कितने अंक का है, किस अध्याय को आपको ज़्यादा है वो हल करना है और किसको थोड़ा कम करोगे तो भी चलेगा। तो वो है सारा का सारा इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। उसका अंक विभाजन है, कौन सा अध्याय कितने अंक का है। तो वैसे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कितने समय की अपने परीक्षा रहती है। फिर भी बता देता हूँ, 3 घंटे और 15 मिनट का आपके समय मिलेगा परीक्षा में। 80 अंक का पेपर होगा और 100 का पूर्णांक होगा। 20 अंक स्कूल की तरफ से आपके 17 अंक सेशनल मार्क के रूप में भेजे जाते हैं। तो ये तो वार्षिकता का था। अर्धवार्षिक के अंदर अंक विभाजन सेम है, तो आप पूरा इसको जरूर देख लें। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जो है ये आपके 4 अंक का है। और इसके अंदर पूछा क्या जाएगा तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। फिर आपका दूसरा जो चैप्टर है गणित का बहुपद नाम से है, और बहुपद भी आपके कितने अंक का है, 4 अंक का है। जिसके अंदर बहुपद के शून्यकों का ज्यामितिक अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों में संबंध, ये क्या होता है ये आपको कंप्लीट रूप से समझ लेना है। और उसके बाद में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये भी आपके कितने का है, 4 अंक का है। इसके अंदर आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, 2 विधि है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इसको है आप कंप्लीट रूप से समझना है। इस चैप्टर के अंदर देखो ये 2 विधि हैं, इसके आधार पर है क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये भी आपके 4 अंक का रहेगा। 4 अंक के इस चैप्टर के अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल और मूलों की प्रकृति, ये आपको पूछे जाएंगे। फिर है समांतरण श्रेणियां। समांतरण श्रेणियां ये आपके 6 अंक है। ये जो समांतरण श्रेणियां हैं इसको आप थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देना, ज़्यादा समझना, ताकि आपके मार्क्स है वो इम्प्रूव हो सके। देखो अपने को यदि रैंक लाना है तो जिन का अंक विभाजन ज़्यादा है उनको आप ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे बड़े क्वेश्चन हैं या 6 अंक तो इसी के अंदर से कंप्लीट होने वाले हैं। तो जिनको ज़्यादा पढ़ोगे ना, इतने ही अंक है आपके ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतरण श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये है। इस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें बनने वाले हैं। तो ये आप कंप्लीट समझ लेना, सर को पूछ लेना यदि समझ में कुछ आता नहीं है तो। फिर है चैप्टर नंबर 6 जो है ट्राइंगल्स है, त्रिभुज है। इसके अंदर समरूप आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, ये आपके 4 अंक का है। फिर आपके वृत्त आ जाता है। वृत्त आपके 6 अंक का है। तो वृत्त के अंदर ये आप पूरा ध्यान रखें कि वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन है इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो ये आप जरूर याद कर लें। फिर है निर्देशांक ज्यामिति, ये आपके 7 अंक का है। निर्देशांक ज्यामिति जिसके अंदर दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र है आपसे पूछे जाएंगे। फिर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय 8 अंक का है, देख लेना आप। 8 अंक है इसके अंदर। 8वां जो चैप्टर है आपके त्रिकोणमिति का परिचय, ये 8 अंक का है। और इसके अंदर देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये आपके, इसको एकदम है ना हार्ड रूप से समझ लेना, कंप्लीट रूप से समझ लेना। ये आपके है ना दिमाग में सीधा ये त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन है आता है, ये जितने प्रश्न हैं आप बनाकर हल करोगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। नहीं तो ये देखो मैथ है, मैथ आपसे क्या मांगती है, एक्सरसाइज मांगती है ना। जितना अभ्यास आप ज़्यादा करोगे उतनी मैथ आपको समझ में जल्दी आती है। तो ये आप जरूर इसको एक्सरसाइज करोगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये आपके 5 अंक का है, जिसके अंदर ऊंचाइयां और दूरियां हैं आपको पढ़नी है। फिर आपके अध्याय नंबर 6 जो है क्षेत्रमिति है ना, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति है, ये आपके
वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति आपकी इकाई का नाम है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये आपके 5 अंक का है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपके 6 अंक का रहने वाला है, जिसके अंदर ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन ये आने वाले हैं। फिर है सांख्यिकी जो है आपके 13 अंक की है। अब इसको आप समझ लो, देखो इनमें से कितने क्वेश्चन है वो पुटअप होने वाले हैं, आप समझ लो। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है ना, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, ये है आपको पूछी जाने वाली है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ये जो है 13 अंक की रहती है। तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना और इसके 13 के आगे 13 ही दे देना, है ना, 13 to 13। फिर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ये आपके 4 अंक का है। तो ये था आपके गणित का, मैथ का सिलेबस। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको कौन सा चैप्टर कितने अंक से पूछा जाएगा, कितने अंक के क्वेश्चन हैं उस चैप्टर के अंदर से आएंगे, और उस चैप्टर के कौन से आपको टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं, वो भी मैंने इसके अंदर बताया है। ये देखो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, हमने कोई मन से नहीं बनाया है, इसलिए इसको आप अपनी जो बुक है उसके इंडेक्स दे रखा है उनके आगे आप जरूर लिख लें, ताकि आपको ये पता रहे, ये ध्यान रहे कि मेरा कौन सा चैप्टर को ज़्यादा समय देना है और कौन से चैप्टर को थोड़ा कम देना है। देखो पढ़ना सभी को पड़ेगा, पर ज़्यादा समय जिसके अंदर अंक विभाजन ज़्यादा आ रखा है, जैसे 13 चैप्टर जो है आपका सांख्यिकी, उसके अंदर 13 अंक का है, तो 13 अंक बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से यदि 5-6 चैप्टर आप कंप्लीट तैयार कर लेते हैं ना, तो भी आपकी काफ़ी को सम्मानजनक स्थिति रह जाती है। वैसे पढ़ने आपको सभी है, टॉप रैंक लानी है तो पढ़ने पड़ेंगे, अन्यथा देखो पास होना एक टारगेट है तो आप अलग बात है। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।